सभी बहनों को प्रणाम। करवा चौथ आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत खास है। इस दिन सूर्योदय के बाद से महिलाएं पति की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती सुनती हैं और रात के समय गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसके बाद चंद्रोदय के समय चांद के दर्शन करके पूजन करती हैं और चांद को अर्घ देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ के दिन कथा का बहुत महत्व है। पूजन के लिए पहले से ही थाली तैयार कर ली जाती है और उसके बाद में कथा पढ़ी जाती है। तो सुनते हैं करवा चौथ की कथा को। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो को आप देख पाएं। तो शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा को। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी हमारा चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेंगे। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर झीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, आपके भाई धोखे से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा, भक्ति और शुभ कर्म देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से युक्त हो जाएंगे। इस कथा को सुनने के बाद गणेश जी की कथा सुननी बहुत जरूरी है। तो सुनते हैं गणेश जी विदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि हे बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले। तो बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछ लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी छोटी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा
जिससे बेटा बहू खुश हो और जिसमें मेरा भी भला हो वही मांगू और अपने मतलब की चीज भी मांगू। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग, क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते पूरे परिवार को देना। करवा चौथ का व्रत जो लोग करते हैं उनको अपने बेटे की शादी या पोते होने पर उजमन करना होता है। तो उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख दें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और जितने चाहे रुपए आप रख सकते हैं। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। तो ये थी करवा चौथ का व्रत विधि और उजमन। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।